जय श्री राम दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे चरम पे है। अब वोटिंग का ज्यादा दिन बचा नहीं है। जो भी प्रत्याशी मैदान में है सभी अपने ताकत से जितना उनका लेवल है उससे 4 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और जनता को लुभाने का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई साहब हम जीतेंगे तो क्षेत्र में विकास करेंगे। और सामने वाला जो प्रत्याशी है वो गलत है, वो अपराधी है, वो लुटेरा है, वो कभी आपका विकास नहीं कर पाएगा, वो अपना घर बनाएगा, दुआर बनाएगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर करेंगे। ये सिर्फ एक प्रत्याशी का बात नहीं है, जितने प्रत्याशी हैं खुद का तारीफ और सामने वाले का बुराई कर ही रहे हैं। और ये सिर्फ एक विधानसभा चुनाव में नहीं होता है, लोकसभा चुनाव में भी यही होता है, पंचायत चुनाव में होता है, सरपंच हो, मुखिया हो, वार्ड हो, जो भी हो, जो चुनाव लड़ते हैं सामने वाले प्रत्याशी को गलत बताते ही बताते हैं। तो अभी कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारा भी विधानसभा क्षेत्र है, वहां आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले किसी विधायक का, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनका वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा था। उसका सच्चाई सही है या गलत है अभी तक बाहर नहीं हुआ। खैर, उनका छवि बर्बाद करने का कोशिश हद तक किया गया, भरसक जितना मतलब लोगों में ताकत था, माननीय में, सम्माननीय में, हर किसी ने कोशिश किया कि हाँ छवि को धूमिल कर दिया जाए। पर क्षेत्र की जनता इसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का छवि ही ऐसा है कि कोई कहे कि हाँ इस तरह काम कर सकता है तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। और सबसे खास बात, अगर किया भी है तो लोग कह रहे हैं कि चलो वो पर्सनल है, वो अपने घर में क्या कर रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। क्षेत्र की जनता के साथ उसका कोई भी अभद्रता नहीं हुआ है, इस तरह का केस नहीं हुआ है, इसलिए वो मामला दब गया। अब इस दबे हुए कड़ी में कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब जब मामला दब जाएगा तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे, इसके लिए कंट्रोवर्सी तो होना चाहिए। तो अभी एक और खबर हमको सुनने में आ रहा है कि कल किसी सम्माननीय को, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने पीट दिया है। अब सोचिए, क्षेत्र की जनता से आप बूढ़े बुजुर्ग किसी को भी आमने सामने खड़ा कीजिए और उससे पूछिए कि सचिंदर प्रसाद सिंह किसी पे हाथ चला सकते हैं, वो कहेगा नहीं भाई साहब। सचिंदर सिंह को अगर आप उनके मुंह पे भी गाली देके आप निकल जाइएगा तो बंदा ऐसा है कि मुस्कुरा के जवाब दे देगा, लेकिन आप पर थप्पड़ नहीं चलाएगा। अब सोचिए, अब उनके ऊपर भी ये इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने गुंडाई किया है, दबंगाई किया है, जबकि हमारे क्षेत्र का छोटा से छोटा बच्चा से ही पूछिएगा ना तो डरता बरता नहीं है। विधायक जी के बारे में जो मर्जी होता है वही बोल देता है। हमारा भी देखिएगा कितना बार, सोचिए क्षेत्र की जनता अपने विधायक के बारे में कुछ भी बोल सके, उसके लिए बड़ा हिम्मत चाहिए होता है। हमारे पास ऐसा हिम्मत नहीं है, बहुत फट्टू टाइप के आदमी है। लेकिन हम उनके बारे में कितने बार मीडिया में चला दिए, कितनी बातें चला दिए, उन्होंने आज तक कभी हमें बुला के या पूछा तक नहीं कि हाँ बबुआ काहे ऐसा कर रहे हो तुम। क्योंकि विधायक जी को पता है कि अगर हम नहीं किए हैं तो कोई हमें बदनाम कर नहीं सकता है, और हम जो किए हैं उसे हम छुपा नहीं सकते हैं। ये सिर्फ विधायक जी नहीं, कोई भी जानता है। तो अभी माननीय और सम्माननीय सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चीज अप्लाई किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों पे किया जाता है और ऐसा बात किया जाता है जो लोग भरोसा कर सके। अब आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जाइए और खड़ा होकर कहिए कि हाँ इसने हमें थप्पड़ मारा है, ये हमको गाली दिया है, कोई अगर भरोसा कर ले तो बताइएगा। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि सचिंदर प्रसाद सिंह ऐसा ही हाथ जोड़ के नरम दल के नेता है। वो कभी इस तरह का बातें हम उनके मुंह से नहीं सुने हैं, कभी गाली गलौज बेचारा करवे नहीं करता है। अब सोचिए, शरीफ आदमी के पीछे ही लोग ऐसे पड़ जाता है। आप किसी बाहुबली टाइप के नेता के सामने जाके बोल के दिखाइए। अभी हमारे क्षेत्र में भी एक दो है ऐसे बाहुबली नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम गलती से एक आध बार पोस्ट कर दिए तो लोग कहे भाई साहब पोस्ट नहीं कीजिएगा, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलिएगा। तो सोचिए, इस तरह से लोग सावधान और सतर्क कर देते हैं। आज भी बिहार में जो बाहुबली है, क्रिमिनल टाइप लोग हैं, उनके सामने तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलने में जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन शरीफ आदमी का कुर्ता तक फाड़ दिया जाता है और बाद में उसी को बदनाम कर दिया जाता है। तो क्षेत्र की जनता से यही जानना चाहते हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि सचिंद्र प्रसाद सिंह जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी 2020 वाला चुनाव हार गए थे 500-700 वोट से, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं? आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा। या आप लोगों को भरोसा होता है कि सचिंदर सिंह किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे के साथ, कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री राम।